आज शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में हो सकती है सीएसी की अहम मीटिंग। पीएम मोदी कर सकते हैं बैठक की अध्यक्षता। बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज भोपाल आएंगे। इस दौरान वो भोपाल एम्स को सभागार की सौगात भी देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोपहर 3:30 बजे सभागार का लोकार्पण करेंगे। एमपी में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक भी की, जिसमें इंदौर और भोपाल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की गई। सीएम ने गृह विभाग को नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। इंदौर भोपाल में हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में क्षमता से 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए कलेक्ट्रेट ने अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश जारी कर दिए। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश हैं। इंदौर में अभी नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में फैसला लिया गया है, लेकिन मास्क न लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट होता नजर आ रहा है। मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बाद हालात चिंताजनक होते नजर आ रहे हैं। कल प्रदेश भर में कोरोना के 603 नए मामले आए सामने। राजधानी भोपाल और इंदौर में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। भोपाल में जहां 219 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं इंदौर में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 138 तक पहुंच गया है। प्रदेश भर की बात की जाए तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4335 पहुंची है। सीएम शिवराज ने भी लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन भले ही आ गई है, लेकिन अभी भी मास्क लगाना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रफ्तार के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुवार को जहां कोरोना के नए मरीजों की संख्या 378 थी, तो शुक्रवार को 447 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से होने वाली मौतों में भी बढ़ोतरी हुई। रायपुर और दुर्ग इस समय कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। रायपुर में शुक्रवार को 121, दुर्ग में 106, बिलासपुर में 27, सरगुजा और सूरजपुर में 23 नए मरीज सामने आए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे सरकारी इंतजामातों को नाकाफी बताते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा सरकार ठोस फैसले लेने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन को मजबूती देने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन लगातार प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में वो आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक लेंगे। कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश के हालातों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सिरपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और अश्रू संगोष्ठी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तय समय के मुताबिक रायपुर से दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर के सिरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से असम के दौरे पर जाएंगे। सीएम 10 दिनों तक वहां पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। बता दें कि भूपेश बघेल को असम चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस का चुनावी बूथ मैनेजमेंट है। सीएम बघेल की ओर से चुने गए कांग्रेस नेताओं की एक टीम है, जो कि असम में चुनावी तैयारी को संभाल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम शामिल है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कई और बड़े नेताओं का नाम शामिल। हालांकि इस लिस्ट में G23 के नेताओं को जगह नहीं दी गई। किसान नेता राकेश टिकैत आज कोलकाता और नंदीग्राम में करेंगे पंचायत। नए कृषि कानून और एमएसपी पर करेंगे बात। बीजेपी के खिलाफ करेंगे मतदान करने की अपील। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन ने टीएमसी को समर्थन देने का ऐलान किया। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की बैठक हुई है, जिसमें निगम के बजट को लेकर चर्चा हुई। महापौर एजाज डिबे ने बताया है कि बजट में कई नई राय को शामिल किया गया है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मीडिया से बात की। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल से पीएम मोदी की तुलना भी की है। कांग्रेस पर शहीदों का अपमान करने का लगाया आरोप। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विपक्ष पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा पुरानी सरकार कहती थी कि पैसे नहीं है और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने मिशन नगरोदय के तहत घोषणा की है कि अब सीवेज का गंदा पानी नदियों नालों में नहीं मिलेगा। अब शहरों में कचरों के ढेर नहीं रहेंगे।
और साथ ही मल जल को ट्रीट करके बिजली बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के मिशन अग्रोदय योजना शुरू होने के मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ के नारियल फोड़ने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, गरीबों का काम हो रहा है तो कमलनाथ को नारियल फोड़ना दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार में नगरपालिका नगर निगम के फंड रोके गए, निकाय कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री आवास का टारगेट कम कर दिया गया, जिससे गरीबों के मकान बनना रुक गए। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने विकास खंडवार चुनाव का कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिया है। सरपंच पंच का चुनाव परंपरागत मतपत्र से होगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तावित संशोधन और दूसरी जानकारियां 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जब खर्चा बढ़ता है तो दरें बढ़ानी पड़ती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की दरें कम रहें। प्रदेश भर में हुई ओलावृष्टि और बारिश के कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। ऐसे में कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिला कलेक्टर और कई अधिकारियों को भी मौके पर जाकर फसल के नुकसान का जायजा लेने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया कि फसल को नुकसान की वीडियोग्राफी करके पंचनामा तैयार किया जाए। कमल पटेल ने कहा, किसानों का संकट सरकार का संकट ही किसानों की सरकार है। सागर जिले में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, कहीं ओले भी पड़े हैं। बेमौसम बारिश ने गेहूं, चना, मसूर की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। भोपाल में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई, उसके बाद झमाझम बारिश हुई। शाजापुर में अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से किसानों के चेहरे मुरझा गए। जिले में अचानक से हुई ओलावृष्टि तूफान की वजह से किसानों की फसल चौपट हो गई। रायसेन में भी गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। बारिश के बाद ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंचा। सीहोर में बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरे। सीहोर, इछावर, नसरुल्लागंज, श्यामपुर तहसील क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओले ने तबाही मचाई, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। करीब आधे से 1 घंटे तक तेज बारिश के साथ ही ओले भी पड़े। बड़वानी के पानसेबल नगर परिषद के 9 बीजेपी पार्षदों ने मंडल अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्षदों का आरोप है कि न उनके वार्डों में कोई काम होता है और न ही उन्हें सम्मान से परिषद में बुलाया ही जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो, नगर परिषद अध्यक्ष के पति लोकेश शुक्ला और नगर परिषद सीएमओ ही सभी कार्यक्रम फाइनल कर लेते हैं। पूरे मामले पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष शशि चौहान का कहना है कि अंदरूनी मामला है और बैठकर मामला सुलझा लिया जाएगा। वहीं पार्षदों का कहना है कि आज 14 में से 9 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है, बाकी पार्षद भी जल्दी इस्तीफा देंगे। प्यारेमिया यौन शोषण मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में शेल्टर होम में लापरवाही बरतने का जिक्र है। इसके साथ ही शेल्टर होम अधीक्षिका और केयरटेकर लापरवाही बताए जा रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि शेल्टर होम में बच्चों को अच्छे से रखा नहीं जाता था। एसआईटी से मिली रिपोर्ट को डीजीपी विवेक जौहरी सोमवार को गृह विभाग को सौंपेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी थी, जिसमें पुलिस की जांच पर उठाए गए थे सवाल। नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर आज ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निकाय आरक्षण को लेकर मनवर्धन सिंह तोमर ने 10 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन को लेकर चुनौती दी थी। याचिका में आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं होने की कही गई थी बात। याचिकाकर्ता के मुताबिक ज्यादातर नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष लंबे समय से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। ऐसे में दूसरे वर्ग के लोगों को अध्यक्ष पद पर प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दमोह के विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी न होने पर राज्य सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है, देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी गोविंद सिंह की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ ही डीजीपी को गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले हटा के जज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए। हटा के जज ने इस मामले में दमोह के एसपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजेंद्र पाठक मामले में गोविंद सिंह जमानत पर चल रहे थे। इस दौरान राजेंद्र चौरसिया की हत्या हो गई थी, जिसमें गोविंद सिंह मुख्य आरोपी थे, लेकिन एफआईआर से उनका नाम हटा दिया गया था। शिवपुरी में रेलवे स्टेशन प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 4 दिन पहले बनकर तैयार हुई स्टेशन की सीलिंग आज हवा और बारिश में उखड़ गई है।
बता दें कि 75 लाख रुपए में रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है, जो उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री यशोधरा राज सिंधिया को भी बुलाया गया था। वह रेलवे प्रबंधन अपनी कलई खुलने के बाद इस बात की दलील दे रहा है कि उद्घाटन की जल्दबाजी में टेम्पररी सीलिंग लगवा दी गई। छत्तीसगढ़ में कुपोषण दूर करने के नाम पर करोड़ों का बजट पास कर दिया जाता है, लेकिन हालात यह है कि प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में अमृत दूध योजना बंद है। बेमेतरा की बात करें तो यहाँ करीब 1079 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें से 40,000 बच्चों के नाम दर्ज है, लेकिन इन बच्चों को सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी ही परोसा जा रहा है। कमोबेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ के बाकी 27 जिलों की भी है। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि दूध की सप्लाई शासन स्तर पर बंद है। रतलाम में पुलिस ने शासकीय उचित मूल्य की राशन की दुकानों में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि रतलाम, शिवगढ़ और बाजना में राशन की दुकान में घोटाला किया जा रहा है। बताया गया कि इन दुकानों में आदिवासियों के राशन की कालाबाजारी करते हुए करीब 16,000 रुपए का घोटाला किया गया है। ऐसे में पुलिस ने छापा मारकर पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। रतलाम में जावरा नगर पालिका की सीएम नीता जैन और एक कर्मचारी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन्हें ठेकेदार पवन भावसार से पेंडिंग बिल को क्लियर करने के लिए 18,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई की। खरगोन में फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या उसके प्रेमी ने की थी, जिसमें प्रेमी की पत्नी भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का शादीशुदा युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो छिपकर उससे मिला करती थी। पुलिस को इस केस से पर्दा उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि महिला का शव निर्वस्त्र हालत में झाड़ी में मिला था, जिसकी पहचान करना मुश्किल था। मुरैना में पिछले दिनों जहरीली शराब से 26 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन शराब माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम है। ताजा मामला बसैया थाना क्षेत्र के बिचौली गांव में देखने को मिला, जहां नहर में शराब के क्वार्टर बहते हुए देखे गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 15 से 20 पेटी शराब नहर में बहती मिली है। जानकारी मिली पर पुलिस पहुंची और शराब की जांच की। वहीं नहर का पानी भी शराब की वजह से दूषित हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अधेड़ उम्र के पुरुषों से शादी करती और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती। पूछताछ के बाद और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इंदौर की रहने वाली महिला और उसके माता पिता पर झूठी शादी के बाद पैसे ऐंठने का आरोप है। मुंबई, अहमदाबाद और राजस्थान में शादी के बाद पतियों के घर से गहने और पैसे लेकर वो फरार हो जाती। मुंबई में पहले पति से एक बेटी, दूसरे पति से राजस्थान में 2 बेटियां होने का भी पता चला। जबलपुर पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं राजस्थान के रहने वाले 2 आरोपियों की तलाश जारी है। गैंग का खुलासा तब हुआ जब 2 महिलाएं आरोपियों के चंगुल से भागकर जबलपुर पहुंची और एक महिला ने ग्वारी घाट थाने पहुंचकर आपबीती भी बताई। मामले में पुलिस ने और भी महिलाओं को बेचे जाने की आशंका बताई है। जशपुर जिले के पत्थल गांव पुलिस ने छंडाघाट मर्डर मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर दोनों आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल हुए ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि 1 मार्च को युवती के प्रेमी ने मिलने के लिए उसे जशपुर बुलाया और अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया, जिसके बाद उसकी हत्या कर लाश को सड़क किनारे फेंक दिया गया। रीवा में बीजेपी नेता सुरेंद्र तिवारी की हत्या मामले में आरोपी पर इनाम रख दिया गया है। एसपी ने फरार 5 आरोपी पर 10,000 का इनाम रखा है। मामला सुहागी थाना क्षेत्र के नौड़िया गांव का है। बीजेपी के ग्रामीण केंद्र प्रभारी सुरेंद्र तिवारी को कल मंदिर से लौटते समय 5 लोगों ने गोली मार दी थी। बताया जा रहा है कि 15 साल पुराने जमीन विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी पक्ष के भी एक व्यक्ति की विवाद में जान चली गई, उसी का बदला लेने के लिए हत्या की गई। फिलहाल 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज है। बीजापुर में वन विभाग की टीम ने बाघ की खाल के साथ 5 पुलिसकर्मी, 2 स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही एक सिविलियन को गिरफ्तार किया है, जबकि एक पुलिसकर्मी भागने में कामयाब रहा। सभी पर बाघ की खाल की तस्करी करने का आरोप है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि बाघ की खाल को दंतेवाड़ा से जगदलपुर के रास्ते रायपुर भेजा जा रहा है। मुखबिर की सूचना पाकर वन विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ जाल बिछाया और बाघ की खाल की तस्करी कर रहे पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मियों को सिरहासार के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
गरियाबंद जिले में ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान है। यहाँ ग्रामीण इलाके में फिर से हाथियों के दल को देखा गया है, जिससे ग्रामीण दहशत में। वहीं वन विभाग ने अलर्ट करते हुए लोगों से घर से न निकलने की सलाह दी। कोरिया के चिनबरी में एससीएल की ओपन कास्ट माइंस में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। दरअसल कोयले के खदान में कल आग लगी थी, उसे बुझाने की कोशिश जारी है। छतरपुर के रहने वाली बाल कलाकार माही सोनी के फिल्म फौजी कॉलिंग रिलीज हो गई है, जिससे माही सोनी मुख्य बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड एक्टर शर्मा जोशी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगी। फिल्म रिलीज के मौके पर खास इसको बनाने के लिए माही मुंबई से अपने शहर छतरपुर लौटी और यहीं अपने शहर के लोगों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म भी देखी गई। इस दौरान लोगों ने माही का स्वागत किया और फिल्म में माही के काम की खूब तारीफ भी की। क्वाड की पहली मीटिंग में उठा लद्दाख में चीन की गुस्ताखी का मुद्दा। एलएसी विवाद पर क्वाड देशों ने किया भारत का समर्थन, चीन की आपत्तियों को किया दरकिनार, कहा क्वाड किसी के खिलाफ नहीं। मौलाना कल्बे जवाद ने वसीम रिजवी के खिलाफ किया एक बड़ी रैली करने का ऐलान। वसीम रिजवी में कुरान के 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने शोपियां में 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों के पास से 3 ग्रेनेड AK-47 की 3 मैगजीन बरामद। गृह मंत्रालय ने म्यांमार सीमा से सटे 4 पूर्वोत्तर राज्यों की घुसपैठ की घटनाओं को लेकर सतर्क किया है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से बड़ी भारत में घुसपैठ की आशंका। पंजाब के 8 नए जिलों लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़, जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और होशियारपुर में लगाया गया नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। भारत के इस साल के T20 मैच में पहली हार। इंग्लैंड ने 15.3 ओवर में 8 विकेट से हराया। मैच खत्म होने के बाद दर्शकों ने दिखी कोरोना के प्रति भारी लापरवाही, ज्यादातर लोगों ने नहीं पहना था मास्क।